आपको ये इन्फॉर्म करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कल रात को यानी कि 16-17 दिसंबर की रात को बीएसएफ के ट्रुप्स ने अमृतसर सेक्टर के 3 सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक हमने ऑपरेशन किए हैं और तीनों ऑपरेशन में हमें कामयाबी हासिल हुई। फर्स्ट ऑपरेशन जो बताना चाहूँगा आपको, वो बीओपी राजाताल के इलाके में हुआ, जिसमें 2 आर्म्ड इंट्रूडर्स जो कि एक ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे। एक के पास AK-56 राइफल और 61 राउंड और 3 मैगजीन। दूसरे वाले के पास में एक मैग्नम राइफल .223 बोर, एक मैगजीन और 29 राउंड थे। ये हमारा जवान जो ड्यूटी पे था उसमें पूरा कोहरा था काफ़ी और विजिबिलिटी बहुत कम थी, और कल आपको पता होगा काफ़ी ठंडी रात भी थी। बट विजिबिलिटी कम होने के बावजूद जब आवाज़ सामने हुई, क्रॉलिंग की आवाज़ को सुनाई दी, तो हमारा जो संतरी ड्यूटी पे था उसने चैलेंज किया। तो चैलेंज करने पे जो पाकिस्तानी इंट्रूडर था उसने वहाँ पर उसको कॉक करने की आवाज़ सुनाई थी। तो उसके बाद इसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया। जो इनका बड़ी पेयर था साथ में, वो भी ज्वाइन करके बीच में आके वो भी भाग के वहाँ पर आ गया, और दोनों जवानों ने मिलके दोनों पाक इंट्रूडर्स को वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया। बाद में हमने जब सर्च किया तो उनके पास जो 2 वेपन उनके थे वो तो मिले। उसके अलावा एक पिस्टल जिसपे ओलंपिया मॉडल लिखा हुआ है, .30 बोर की पिस्टल आई है, ये भी हमें प्राप्त हुई। और सर्च के दौरान उनके पास कुछ पाक करेंसी मिली और ये चीज़ें हमने उनसे रिकवर की। उसके बाद इसी टाइम में यहाँ से कोई लगभग 1 किलोमीटर दूर उसी बीओपी के इलाके में, राजाताल के इलाके में ही एक और ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ कि हमने एक स्मगलिंग के अटेम्प्ट को फॉइल किया। जो सेंट्री ड्यूटी पे था उसको आवाज़ आई कुछ फेंसिंग के ऊपर से फेंके जाने, और वो अलर्ट था, उसने इमीडिएटली चैलेंज किया। तो जो पाकिस्तान फेंसिंग के पार जो आदमी था वो भागा, तो इस लड़के ने फायर किया, लेकिन कोहरे की वजह से वो फायर तो उसको हिट नहीं हुआ, लेकिन वो जो कंसाइनमेंट थी उसकी, जिसमें कि 3 पैकेट हीरोइन के थे, लगभग 3 किलो के, वो वहाँ पर वो छोड़ के चले गए और वो हमें प्राप्त हुआ। तीसरा ऑपरेशन जो है वो भी स्मगलिंग के अटेम्प्ट को फाइल किया गया है। वो दूसरी बटालियन के इलाके में बीओपी रामकोट के इलाके में था। यहाँ पर अगेन उस पार्टी ने पाकिस्तान साइड से हमारी तरफ थ्रो करने की कोशिश की सामान को। अगेन आवाज़ आने पे संतरी था वो अलर्ट था, उसने चैलेंज किया, और लेकिन वो सामान छोड़ के पाकिस्तान की तरफ भाग गए। टोटल 3 अटेम्प्ट हमारे कल ऑपरेशन में हुए हैं। तो आप जो हमने सीज किया है वो हमने आपको बाहर उसको दिखा। उन्होंने राइफल कॉक किया है, और अगर 1 सेकेंड रिफ्लेक्सेस लेट हुए थे तो शायद कहानी कुछ और। पाकिस्तान की तरफ से वो क्रॉलिंग करके आए हैं, दे आर पाकिस्तानीज। बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है अभी चालू है। नहीं, आईडी प्रूफ अभी इनके पास है। यस, तो हमारा एक जो एक ड्रिल है हमारी, उसके हिसाब से हमने रेंजर्स के साथ में संपर्क कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं हम लोग कि आपकी तरफ से ये मूवमेंट जो हुई है उनको प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे, और उसके बाद उनको उनकी फ़ोटो दिखाई जाएगी और आइडेंटिफिकेशन कराई जाएगी उनसे। सी इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
एंड अभी बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज पे हम हैं अभी। तो लोकल पुलिस, बाकी इंटेलिजेंसी जो है, सब मिलके हम लोग कुछ समय बाद बता पाएंगे आपको कि इनका इरादा क्या था, ये कौन थे। लेकिन दोनों आर्म्ड इंट्रूडर थे, ऑटोमेटिक हथियार लेके फैंसी के पास आए हुए हैं। तो ये एक अब इसके कुछ भी पहलू हो सकते हैं, तो अभी कह पाना मुश्किल। रिकवरी मैंने पहले बताया आपको कि एक AK-56 राइफल, 3 मैगजीन 61 राउंड्स, एक मैग्नम राइफल जो कि .223 बोर की है, जिसके साथ में वो भी ऑटोमेटिक राइफल है, उसके साथ में एक मैगजीन और 29 लाइव राउंड्स। और बाद में उनकी पोजीशन में एक पिस्टल और मिला जो कि ओलंपिया करके लिखा हुआ है उस पर, .30 बोर का, और उसमें 2 मैगजीन है। सर ये फॉग की वजह से हर बार ये क्या आपके पास इसके लिए एक बार पहले विचार जो है बैंक के फॉग की वजह से ये देखिए, फॉग जो है ये विजिबिलिटी को कम करता है, बट हमारे लड़के, हमारे जो संतरी ड्यूटी पे हैं, नतीजा आपके सामने है, आप देख रहे हैं उसको कि कैसे डिस्पाइट फॉग, डिस्पाइट कोल्ड नाइट, हमारी ड्यूटी में कोई फर्क नहीं आता। आपका क्वेश्चन जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और बहुत जल्द हम इसको कोशिश करेंगे पता करने की क्या इनका इंटेंशन था, मोटिव क्या था। सर जो थर्ड ऑपरेशन था वो क्लियर नहीं हुआ, उसमें क्या रिकवरी थी? उसमें 2 केजी हेरोइन, फर्स्ट वाले में 3 केजी 3 केजी और सेकेंड वाले में 2 केजी। जो थर्ड वन उसमें जो जो आर्म्ड इंट्रूडर्स है उसमें हथियार ही मिले हैं अपने को, उसमें उसमें ड्रग्स नहीं मिले। सर ये जो एक ही रात में 3 इंसिडेंट हुए हैं अलग-अलग, क्या आपको लगता है कि स्मगलर और जो इंट्रूडर्स हैं इन्होंने अपनी कुछ शक्ति बदली है? वही मैं कह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अभी हम कुछ हमें लीड्स मिले हैं, बट इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो काइंडली वेट फॉर सम टाइम, विल लेट यू। 2-3 हफ्तों में जब पिछले 2-3 महीनों की बात करें, जैसे 2 दिन पहले ड्रोन के जरिए पंजाब पुलिस ने कहा कि उन्होंने स्मगलिंग का एक मॉड्यूल है बंद किया है, ड्रोन के जरिए 4 वेपन्स किया है पंजाब पुलिस ने दावा किया था। तो ड्रोन को रोकने के लिए क्या ड्रोन के आपके तरफ फायरिंग की जाती है, आपकी ध्यान में नहीं आता ड्रोन? मेरी सबमिशन आपसे ये है कि ये जो हमने प्रोसेस रखी है, इसी टॉपिक रखी है, तो ये आप हमारे आई थिंक वी कीप इट आउट। BSF 24/7 365 डेज हर मौसम के लिए तैयार रहते हैं, और थिंक हमें मौसम से कोई खास फर्क नहीं। आई थिंक ये 30s के अंदर लोग, 30s के अंदर। मैं इनके फोटोग्राफ्स जो है आपको, वो मैं प्रेजेंटेशन में है, वो शेयर कर दूंगा आप साथ में, तो आप कहीं देख लीजिए। सर ये कहाँ से थे कुछ पता लगा? नहीं, अभी जस्ट मैटर ऑफ और सर इन दिनों में मूवमेंट जो है पाकिस्तान की ओर से कितनी बड़ी है? पंजाब में अगर कुछ किसी पे देखा एटिकेट बहुत भारी तादाद में हो रहे हैं, और वहाँ पर आपको sorry, this is not my scope. So, in case you want to know something about this thing, that's all. फ्लैग मीटिंग होने जा रही है, अभी हुई नहीं है, होने जा रही है, और उसमें हम प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे उनके हाथ में। अभी कुछ ही समय में वो प्रोटेस्ट लॉन्च होते हैं। Now, if you could turn to that side, we show the pictures of